नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप सब देख रहे हैं कि आज का जो विश्लेषण है वो भी राजकीय विश्लेषण है। तो आज का राजकीय विश्लेषण होने से मैं शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि मैं किसी भी पक्ष का कोई मेंबर नहीं हूं। मुझे किसी भी पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। न मुझे भारतीय जनता पार्टी से लेना देना है, न कांग्रेस से लेना देना है। मैं केवल ज्योतिषीय गणना के आधार पर और करंट सिचुएशन के आधार पर ये विश्लेषण कर रहा हूँ। इसको किसी भी तरह से नेगेटिव अर्थ में न लिया जाए, इसको समझने का प्रयास किया जाए, यही मेरी विनती है। आज का विषय आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि एक अकेला शनि पूरी सरकार पर भारी, या एक अकेला शनि सब पर भारी, कुछ भी बोले। तो आज के विषय में मैं एक अलग तरीके से विश्लेषण लेके आया हूं ताकि वीडियो भी लंबा नहीं हो और आप लोगों को उसका आनंद भी आए। अभी जो शनि का गोचर है पूर्व भाद्र नक्षत्र में, वो कुछ थोड़े टाइम के लिए शततारा में भी जाएंगे वक्री होके, लेकिन फिर वापस पूर्व भाद्र में आएंगे। ये अप टू करीब मार्च तक वहाँ रहेंगे, फिर उत्तर भाद्र में जाएंगे। तो ये जो शनि का पूर्व भाद्र नक्षत्र में जो गोचर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको मैंने 3 जगह से एनालिसिस किया है। मैं सिर्फ शनि का ही विवरण, न मैं किसी और ग्रह का गोचर का बात करूंगा, न मैं किसी दशा का बात करूंगा, ना कुछ भी नहीं। केवल हम शनि की चर्चा करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक ही यही है कि एक अकेला शनि। तो हम ये शनि का गोचर 3 कुंडलियों पे हम एनालिसिस करेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी की कुंडली, एक नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली और एक शपथ ग्रहण की कुंडली। ये तीनों पे हम देखेंगे शनि कितना भारी है और उस पर हम एनालिसिस कर सकेंगे कि ये सरकार टिक पाएगी या गिर जाएगी। तो सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली है वो आप शायद यहाँ पे देख सकते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली, 10वें भाव में सूर्य है। शनि का गोचर अभी एग्जैक्टली बुध के ऊपर से जा रहा है। पूर्व भाद्र नक्षत्र में कुंडली का लग्नेश बुध है, यानी लग्नेश स्वयं पीड़ित है। शनि का गोचर एग्जैक्टली पूर्व भाद्र से जा रहा है। पार्टी का संगठन टूट रहा है, ऐसा इंडिकेशन आ रहा है। चतुर्थ भाव का भी स्वामी बुध है और शनि उसको भी पीड़ित कर रहा है। तो पार्टी के घरेलू मामले में भी अंदर अंदर प्रॉब्लम्स है। पार्टी की जो मातृ जो संस्था है आरएसएस, वो भी पीड़ित है। उससे भी कहीं ना कहीं दुख कष्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि आरएसएस से ही ये बीजेपी का जन्म हुआ है। तो मातृ संस्था आरएसएस है। तो चतुर्थ भाव है माता का, उसका भी स्वामी बुध है, बुध भी पीड़ित है। अब यहाँ से शनि नक्षत्र दृष्टि से 10वें भाव में बैठे सूर्य यानी सत्ता को पीड़ित कर रहा है। सत्ता पीड़ित है, सूर्य भी पीड़ित है। सत्ता का स्वामी जो गुरु है उस पर भी वो दृष्टि करके उसको भी पीड़ित कर रहा है। सामने सभी ग्रह है, शनि, गुरु, राहु, मंगल, ये सब भी शनि के दृष्टि प्रभाव में आ चुके हैं। शनि की दृष्टि में सब पीड़ित हो रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि सीधे चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्र को भी वो पीड़ित कर रहा है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली पे शनि का बहुत खतरनाक बुरा प्रभाव चल रहा है। ये एक बात हो गई। अब हम आते हैं मोदी साहब की कुंडली पर। सिर्फ शनि की चर्चा करेंगे। अब ये मोदी साहब की कुंडली है। मैं नॉर्मली ये तुला लग्न की कुंडली पे बात करता हूँ। आप वृश्चिक लग्न लेना हो तो भी ले सकते हैं, तुला लग्न लेना हो तो तुला लग्न भी ले सकते हैं। हम सिर्फ शनि की बात करेंगे। शनि अभी कहाँ है? तो शनि है कुंभ राशि में, पूर्व भाद्र नक्षत्र में। और वैसे देखा जाए तो गुरु के ऊपर से वो गोचर हो रहा है। अब गुरु नक्षत्र उनका धनिष्ठा है तो वहां से तो शनि निकल चुका है, लेकिन राशि वही है। तो कहीं ना कहीं गुरु को भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। अब मजेदार या इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां से शनि फिर से उनके चंद्र मंगल दोनों को दृष्टि कर रहा है।
दोनों पीड़ित है, शनि की दृष्टि में आ चुके हैं। वहां से सीधी दृष्टि से शनि शुक्र और जो उनका शनि है दोनों को पीड़ित कर रहा है दृष्टि करके। और मैंने पहले भी कहा था कि जो नक्षत्र दृष्टि है वो नक्षत्र दृष्टि से सूर्य और बुध ये दोनों उत्तरा फाल्गुनी में है, तो अभी पूर्व भाद्र नक्षत्र से नक्षत्र दृष्टि जो शनि की आती है वो उत्तरा फाल्गुनी में आती है। तो नक्षत्र दृष्टि से बुध और सूर्य भी पीड़ित है, और यहाँ से भाव दृष्टि से देखा जाए तो शुक्र और शनि भी पीड़ित है। तो यहाँ पे शनि की चपेट में कितने आ गए? सूर्य जो सत्ता का कारक है, सूर्य उसकी चपेट में आ गया है, और लग्नेश शुक्र भी आ गया है, और चतुर्थेश शनि भी आ गया है, सप्तमेश मंगल भी आ गया है, यानी केंद्र के चारों भाव आ गए, और दसमेश चंद्र, दसम भाव का स्वामी चंद्र जो है वो भी दसम दृष्टि से शनि की भाव दृष्टि से आ चुका है। तो और दसमेश और दसम भाव जो सत्ता भाव का स्वामी चंद्र और सत्ता भाव का स्वामी सूर्य दोनों ही शनि की दृष्टि की चपेट में आ गए, शनि से पीड़ित है। एक साथ देखा जाए तो 6 ग्रह शनि के दृष्टि में प्रभाव में आ चुके हैं, और वहां पे शनि का बुरा प्रभाव चल रहा है। ये एक स्टेप हो गया। यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे कुंडली को कितना वो वीक कर रहा है शनि अकेला, एक अकेला शनि। अब हम आते हैं फिर से मोदी साहब की जो ओथ हुई, जो उन्होंने शपथ लिया, वो कुंडली हम बनाते हैं। बहुत सारे लोगों का आया था कि 7:23 24 मिनट, ठीक है, मैंने जो वीडियो बनाया था वो 7:29 का बनाया था, तो उसमें 2-4 मिनट में कोई लग्न तो चेंज होता ही नहीं है। फिर भी हम 7:23 24 का ये टाइम लेके भी बनाते हैं, तो वही वृश्चिक लग्न की कुंडली आती है। अब यहाँ पर देखिए तो शनि तो कुंभ राशि में ही है, क्योंकि वो तो अभी अभी ओथ लिया है। तो वहां से शनि का जो प्रभाव है वो देखें तो तीसरी दृष्टि से मंगल को प्रभावित करे, यानी लग्नेश को, और 7वीं दृष्टि से दसम भाव को पीड़ित कर रहा है, सत्ता भाव, और लग्न को भी पीड़ित कर रहा है 10वीं दृष्टि से। अब जो दसम भाव है सत्ता भाव, उसका जो स्वामी है सूर्य, और जो 7वें भाव में जो 7वां भाव का कारक और स्वामी शुक्र है, जो उनके अलायंस है, ये सूर्य और शुक्र दोनों मृगशिरा नक्षत्र में है। तो यहां शनि उनको किस तरह से पीड़ित कर रहा है, सूर्य और शुक्र को? तो नक्षत्र लता उस पर पड़ती है। तो नक्षत्र लता मृगशिरा नक्षत्र पर शनि की पूर्व भाद्र में होकर वो मृगशिरा पे उसकी लता करता है, नक्षत्र लता से सूर्य और शुक्र दोनों ही पीड़ित हो रहे हैं। तो ये ओथ सेरेमनी की कुंडली में भी देखिए तो आप सत्ता भाव और सत्ता का कारक सूर्य ये दोनों पीड़ित हैं, लग्नेश भाव दृष्टि से पीड़ित हैं, लग्न भी भाव दृष्टि से पीड़ित है। यानी यहाँ पे मैं एक चीज ये तीनों की कुंडली में एक बहुत ही कॉमन चीज देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में शनि के द्वारा 4, 5 और 6 और 7 प्लेनेट पीड़ित है, शनि के शिकंजे में है, और उसमें सूर्य तो है ही। मोदी साहब की कुंडली में देखते हैं तो भी शनि द्वारा पीड़ित एक गुरु के ऊपर से जा रहा है, और सूर्य बुध और शुक्र और शनि और चंद्र मंगल पे दृष्टि करें, यानी 7 ग्रह फिर से यहाँ पर भी शनि के शिकंजे में है। और सूर्य तो है ही, सूर्य यहाँ पर भी, सूर्य यानी सत्ता, सूर्य यानी राजा, यानी भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में भी शनि द्वारा सूर्य पीड़ित है, मोदी साहब की कुंडली में भी सूर्य पीड़ित है, और ओथ सेरेमनी की जो कुंडली है 9 जून की, उसमें भी शनि द्वारा 3 ग्रह सूर्य, शुक्र और मंगल ये पीड़ित है, और उसमें भी सूर्य तो यानी सत्ता का स्वामी, सत्ता का कारक
और राजा का कारक सूर्य यहाँ पर भी पीड़ित है। यानी तीनों कुंडलियों में शनि द्वारा सूर्य पीड़ित बुरी तरह हुआ है और सूर्य ही सत्ता है, सूर्य ही राजा है। इसके मद्देनज़र मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सरकार है ये लंबे समय तक नहीं चल सकती। ये फिर से मैं यही नतीजे पर आ रहा हूँ कि ये सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 31 मार्च 2025 तक ही चल पाएगी। उससे पहले पहले ये सरकार कभी भी किसी भी मोमेंट गिर सकती है। आशा रखता हूँ आप सबको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।